हमसे है। गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में स्वागत है आपका। क्विकली ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको। यूएस में जो मोमेंटम है वो इंटैक्ट नजर आएगा। तो डाउ देखेंगे तो फ्लैट था, नैस्डैक आधे % का उछाल, और ये थर्सडे के पेन के बाद से बैक टू बैक थर्ड ट्रेडिंग सेशन हो गया जब यूएस में रिलीफ रैली कंटिन्यू होती हुई। और इस समय मोमेंटम से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन इसीलिए आ रहा है, वो रैली थोड़ी सी ठंडी इसीलिए पड़ी है क्योंकि वो जैक्सन होल के सिंपोजियम में फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब के स्टेटमेंट्स का कहा जा रहा है स्ट्रीट बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो ऐसे में यूएस के जो क्यूज हमने डाइजेस्ट करे थे मोटा मोटी कल शाम को 3:30 बजे एग्जैक्टली वहीं पे परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा। तो एशियाई पैक क्विकली स्क्रीन पे दिखाएगा। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी शुरुआती टिक्स में फ्लैट था, लेकिन अब हर टिक के साथ मोमेंटम बढ़ रहा है। मैंने मॉर्निंग कॉल करा तब 1/3 हो गया था, अब हम आधे % की मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत लाइकलीहुड है कि कल के जो अप मूव्स आए थे भारतीय बाजारों में एटलीस्ट शुरुआती टिक्स में सस्टेन करते हुए नजर आए। पर आगे कितना सस्टेन करेंगे, दिन कैसा पैन आउट होगा, ये डिपेंड करेगा 50 ओवर्स की पिच कैसे बिहेव करेगी। क्या हाल है? अरे हटाइए तो पिच दिखेगी। हाँ, ये आपने चेक नहीं करा था पहले क्या? पिच में ये जो पीछे नकली आदमी आपने बिठाया ये क्यों? आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, असली बिठा देते तो आप बल्ले डिस्ट्रैक्ट होते बार बार। नहीं, असली आदमी बिठा, हर चौके छक्के पे वो पता लगेगा लोग तो आप डिस्ट्रैक्ट होते। पिच रिपोर्ट बताएंगे तो क्लैपिंग वैपिंग हो गया। अच्छा। असली आदमी होने चाहिए। डायरेक्टर साहब कल वाला डाल दीजिएगा। पिच देखो बिल्कुल साफ दिख रही है, सही है, ड्राई है पिच, एकदम अच्छी पिच है, ग्राउंड न्यूट्रल है, जितने दम से मारोगे उतनी दूर जाएगा। सपोर्ट नहीं है कि आपने हल्के से मार दिया तो छक्का चला गया, नहीं। तो सपोर्ट नहीं है तो मतलब बेसिकली आपको तेंदुलकर जैसा भारी बैट चाहिए। भारी बैट चाहिए। भारी बैट तेंदुलकर का नहीं था, काम्बली का था। तो कामली का बैट, कामली टाइप का बैट, वजन वाला बैट मारो तो फिर पूरे ताकत से मारो, क्रिस गेल टाइप से मारो कि बाउंड्री के बाहर। कामली का भारी था। कामली का बैट बहुत वेटेड। तो अगर आप बहुत दम से मारेंगे, अच्छा मारेंगे तो छक्का जाएगा। अदरवाइज जितनी दूर मारेंगे तो उतनी दूर, 3 रन 2 रन जितना चाहो आप वो ले सकते हो। तो बेसिकली बैटिंग की पिच है। पिच बैटिंग की है, आपकी सॉक सिलेक्शन पे डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली। देखा क्या डिड्यूस करा आपका, समझ गए। तो उसी स्टॉक सिलेक्शन में फोकस 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ टीम की शुरुआत कर देता हूं। पहला ईवी एज अ स्पेस को रडार पे रख रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं, कई सारे लॉन्चेस हो रहे हैं। आज भी एक और ई मोबिलिटी क्या कहते हैं 2 व्हीलर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा, रगिड नाम से, नगिड नाम, मतलब लॉन्चेस वगैरह बहुत हो रहे हैं। कल आपने एक स्टॉक मेंशन करा था, वो था गैब्रियल इंडिया। क्या मोमेंटम पकड़ा दिन के दौरान। एक और एक्सपर्ट आए थे बाजार के, बहुत जाने माने एनविजन कैपिटल के जो हेड हैं, उन्होंने भी कहा कि उनकी टॉप पिक जो है वो यही गैब्रियल इंडिया है। तो कल इस पे बढ़िया स्टडी कर रहा था इस स्टॉक को, बहुत इंटरेस्टिंग। तो बढ़िया ईवी प्ले है, वो आगे बताऊंगा। साल के हाईज 163 के, और प्रीवियसली स्टॉक ने 210 220 के जोन्स देखे हुए हैं। तो बढ़िया करेक्टेड मोड पे इस समय आपको नजर आएगा। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, जो वैल्यूएशंस हैं, मेरे को लगता है स्ट्रीट सबसे ज्यादा कंफर्ट उससे ले रही है। सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज नामचीन ज्यादातर 30 से 60 टाइम्स के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। गैब्रियल इंडिया इस समय 20-21 टाइम्स पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो अपने पीयर से बहुत बढ़िया वैल्यूएशन कंफर्ट। प्रमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं। इस साल ऑलरेडी 225 बेसिस पॉइंट यानी कि 2.25% स्टेक प्रमोटर्स ने इस कंपनी में बढ़ाया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, प्रोडक्ट मिक्स अब धीरे धीरे 2 व्हीलर्स की तरफ ज्यादा तवज्जो देना शुरू करा है क्योंकि उस स्पेस में कंपनी 2 व्हीलर स्पेस में कंटिन्यूअसली मार्केट शेयर गेन कर रही है। तो टीवीएस मोटर्स के लिए मल्टीपल प्रोग्राम्स की शुरुआत कर दी है, बजाज ऑटो के लिए और ईवी कस्टमर्स के लिए, जिसकी नीरज जी ने कल बात करी थी। आपने कल ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर की बात करी थी 2 व्हीलर्स में। ये दरअसल ओला इलेक्ट्रिक तो अब जुड़ा है, उससे पहले ओकिनावा, एथर, एम्पेयर मोटर्स, सबके लिए 2 व्हीलर्स के लिए ईवी का काम, ये उस प्रोडक्ट के लिए काम यही कंपनी कर रही है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर स्पेस में इस देश में 25% का मार्केट शेयर और कमर्शियल व्हीकल्स में 75% का मार्केट शेयर, इसलिए शायद एक्सपोर्ट को स्टॉक पसंद आ रहा है।
मुझे लगता है अच्छे अप मूव्स पकड़ना शुरू करा है, वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप हुआ है, इसको रडार पे रखिएगा, अच्छे मूव्स आने चाहिए। जब ईवी स्पेस की बात करूं तो एक स्टॉक और आएगा स्क्रीन पर, स्टर्लिंग टूल्स। लास्ट हमने जब इस स्टॉक को रिविजिट करा था तब इस कंपनी की एक आर्म थी जी टेक ई मोबिलिटी, जो मोटर कंट्रोल यूनिट्स बनाती है इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। 60 करोड़ का ऑर्डर इसने एक बहुत लीडिंग टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर से जीता था। तब इस कंपनी ने बताया था कि शायद 20 से ज्यादा ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके साथ एग्रेसिवली बातचीत चल रही है यही मोटर कंट्रोल यूनिट्स प्रोवाइड करने के लिए। इकरा ने कल इसकी रेटिंग को रीअफर्म कर दिया। वो इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक अचानक 257 के लेवल से क्रैक हुआ था, 190 के लेवल्स पे आ गया। रेटिंग रीअफर्मेशन थोड़ा सा भरोसा स्ट्रीट का बढ़ाएगा। फीएम इंडस्ट्रीज एक और बढ़िया ईवी प्ले, लास्ट जब लिया था तो बहुत सॉलिड मूव आया था। तब इस कंपनी ने मेंशन करा था कि ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स के लिए ये लोग कई सारे पार्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद अच्छे मोमेंटम के बाद बट नेचुरल था स्टॉक हल्का होना शुरू हुआ था। उस हल्के होने के बाद कल फिर से अप मूव की शुरुआत हो गई है, तो मुझे लगता है वापस प्रीवियस हाइज को ब्रीच करने की अभी तैयारी कर रहा है। 1010 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करिए। कल कैप्टन चॉइस क्यों नहीं लिया था गैब्रियल? कल वो आपने, क्योंकि आपने ब्रेक में देवयानी और वरुण की बातचीत करी तो मैं उसमें बह गया था। अगर इतना ज्ञान जो है इनको कल देना चाहिए था। नहीं, कल तो पढ़ाई करी मैंने, इंटरेस्टिंग था बहुत। हाँ। प्रमोटर बाइंग वाला एक शेयर है विशाल फैब्रिक्स। इसमें 2 तारीख हुई, 12 अगस्त को 5,11,1100 करोड़ और उसके बाद 5,05,000 शेयर इन्होंने खरीदे 2 ट्रेंचेस में। 23 तारीख और 11 तारीख को यानी प्रमोटर ने करीब 10 लाख से ज़्यादा इस स्टॉक में खरीदे हैं। टेक्सटाइल कंपनी है, नतीजे अच्छे चल रहे हैं।